मुझे इसलिए आवश्यकता पड़ी, वैसे मेरा ये कतई शौक नहीं है कि पिछले 4-5 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है बड़ा पीड़ादायक है और इसको राजनीतिक रूप दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि दो बाहुबलियों की, दो मित्रों की किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हो गया। कुछ समय पहले एक साथ थे, पंचायत चुनाव में भी एक साथ थे, हाजिर भी माननीय विधायक जी ने उनको करवाया। अब किसी बात को लेके कोई इशू हो गया जिसका फिजूल में एक इतना बड़ा बवंडर बना दिया और राजनीतिक रूप दे दिया, जबकि राजनीति से मैं समझ रहा हूँ इसका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता यह है कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी अजीब स्थिति है। झाड़ू मारने के ठेके से लेके और बड़े से बड़ा ठेका किसी भी अन्य जाति के पास नहीं है, जाति विशेष के पास ये ठेका है और उनके खुद के जो लोग हैं उनके पास ये ठेका है। व्यापारी त्रायमाम कर रहा है, कह नहीं पा रहा है। न कहने का कारण पत्रकार बंधु भी जानते हैं, आवाज निकाल ही नहीं सकता, ये किसी से छुपा नहीं है। पंचायती समिति पहले से ही रामजीत जो वर्तमान में वीडियो है, जो वास्तव में एएन पद पे है, उसको चार्ज दे दिया वीडियो का। और लंबे समय से मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से चीज़ उजागर की है कि भाई ये नरेगा के तहत और कई कामों के तहत, वार्ड साइड के ठेके के तहत ये कलेक्शन करता है और फिर इनका बंटवारा होता है। उसी व्यक्ति को अब नगर पालिका का ईओ का और चार्ज दे दिया, और तो और सरमतरा का ईओ का भी चार्ज उसे दे दिया। तो व्यापारी वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और इस बात को हर व्यक्ति जानता है और हम आप भी जानते हैं। जिस तरह के बाड़ी के हमारे हालात चल रहे हैं, लूट खसूट का काम चल रहा है, ये किसी से कोई छुपा नहीं है। पत्रकार बंधुओं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस तरह से सरकार पे आरोप लगाना, प्रशासन पे आरोप लगाना, पूरा प्रशासन तुम्हारी एक एक बात को मानता है, एसपी तुम्हारी बात को माने, कलेक्टर तुम्हारी बात को माने, ऐसा कौन सा पुलिस वाला जो तुम्हारी बात को नहीं मानता, प्रशासन नहीं मानता, प्रशासन बिना पूछे काम नहीं करता और प्रशासन के खिलाफ दुहाई दे रहे हो पॉलिटिकली स्टंट बनाने के लिए। आखिर चाहते कहाँ है विधायक जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पूरे समाज को इकट्ठा करना, दुहाई देना, और जिस तरह से समाज, गुर्जर समाज और कोई भी समाज, हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई समाज पूरा खराब नहीं है। सड़क पे आके और गाली गलौज करना, समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करना, ये मेरी समझ से परे है। तो मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली स्टंट बनाना और जो है मन में जो इनके में पीड़ा है कि मैं अन्याय अत्याचार कर रहा हूँ। हर आदमी जानता है, पाप करने वाला भी पाप जानता है कि ये पाप है। अपने चरित्र की दुहाई देते हैं। मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जगन के द्वारा अभद्र टिप्पणी जो की है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगी और न किसी को अच्छी लगेगी, किसी भी व्यक्ति को। लेकिन वैसी की वैसी रिप्लाई देना, उसी भाषा में जवाब देना, ये मेरी समझ से परे है। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार बंधु आपके माध्यम से, 5,000 का इनामी जीतू परमार आदमी मार देता है बिलोनी में, घर बना के बरखेड़ा में रह रहा है, आलीशान मकान बना के।
कुछ दिन से जुआ बंद है शेखावत जी के जाने के बाद। बाकी सरेआम जुआ होता था, कलेक्शन होता था, 3-4 लाख रुपए का इन लोगों के लिए बंटवारा होता था। आज तक एक बार भी आवाज नहीं उठाई। वो 5,000 का इनाम ये मर्डर किया है। हद तो तब हो गई जब जिनका आदमी मरा था वो खेत नहीं जोतने दे रहे थे। कंचनपुर थाना पूरे का पूरा उस 5,000 इनामी जीतू परमार के साथ जाता है और खड़े होकर खेत जुतवाता है, क्योंकि वो चौथ वसूली करके प्रशासन को और माननीय विधायक जी को दे रहा था। और आज भी वही ऐलान रह रहा है, जगन ने गलत काम किया है, कानूनी कार्रवाई कर रहे हो, कानूनी कार्रवाई करो, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन भाई सबको और दूसरों को भी तो देखो आप। एक 5,000 का इनामी बगल में रह रहा है, जुआ करा रहा है, कलेक्शन करके पुलिस को दे रहा है। तो ये विचार करने की बात है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अभी तिवारी मैरिज होम में एक जीप चोरी जाती है। बीपी सिंह परिहार पिदावली का वो जीप चुराता है और उसे लोग 2-4-5 किलोमीटर दूर जाके उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस ले जाती है, FIR होती है। मैं तो उसे चोर समझता हूं, मैं उसे कोई जाति नहीं समझता। कोई भी इस तरह का काम करने वाले व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, जहां तक मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको कह रहा हूं। आज से 4 दिन पहले निसोरे के बुरा के कुशवा की भैंस चोरी जाती है। श्रीमान जी मौके पर पकड़े जाते हैं। वीरवान के ठाकुर हैं, नवाब सकरवार नाम है। और वहां जाके राधे श्याम सरपंच वर्तमान मालोनी पवार का वो बैठ के कंप्रोमाइज करवाता है, रिपोर्ट मत कर, और 70,000 रुपए में फैसला करता है। हमने कभी नहीं कही ठाकुर चोर है, और भाई चोर चोर है। तो ये इस तरह का जो माहौल ये बना रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस तरह से इन्होंने अपनी खुद की जाति पर जो बदले की भावना से काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक जी की ये सोच है कि समाज मेरे खिलाफ जा रहा है। आप बताइए, 60 वर्ष पहले नवाब सिंह परमार जो बॉबी परमार के ग्रैंडफादर थे, बाबा थे, उन्होंने दुकानें बनाई 60 वर्ष पहले। बदले की भावना से उन दुकानों को तोड़वाया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, खिल्ली के रोशन के लड़के धारा 3 जगन्नाथ, जो ये भी नहीं जानता जगन्नाथ कोहली जो गुम्मट का रहने वाला है कि खिल्ली गांव है कहाँ, उसके द्वारा धारा 3 लगा के उसके बच्चे 6-6 महीने जेल में से छूट के आते हैं। मालोनी पवार में आमने सामने गोली चल रही है, 12 बीघा पे झगड़ा है, 12 बीघा की रजिस्ट्री कराई है और 50 बीघा जमीन पे कब्जा करवा दिया पुलिस ले जाके। चंदन सिंह ठाकुर की जो जमीन है, डंबर सिंह ठाकुर कुकरे वाकरे पंचायत का माकरा का रहने वाला, कोई 100 साल पुरानी पुश्तैनी जमीन है, जबरदस्ती उस पर कब्जा करवा दिया। दलीप सिंह ठाकुर परहुआ का रहने वाला, धाकड़ गोद से है, उसके ले जाके सब घर वालों को पटक दिया जेल में। श्याम सिंह पे कब्जा करवा दिया, जो मर गए ट्रैक्टर वाले, जमीन पे कब्जा करवा दिया, घर वालों को जेल में पटक दिया। बूढ़ा डोकरा 70 वर्ष का 6 महीने बाद छूट के आया है। ऐसे कई कारनामे हैं जिनकी वजह से ये लगने लगा है उनको कि निश्चित तौर पे मुझे कोई ऐसा स्टंट बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये लोग जो रूठ रहे हैं मेरे से, जो मैंने अन्याय करे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी यही सोच है। व्यापारी वर्ग ठगा सा महसूस कर रहा है। अरे भाई, तुम ब्राह्मणों की दुआई दे रहे हो, ब्राह्मणों का सम्मान कौन नहीं करता? ब्राह्मण कौन कहता है पूजनीय नहीं है? कोई व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है, उसकी खुद की सोच है, वो खुद कैसा चरित्रवान व्यक्ति जो इस तरह की बात कर रहा है। कोई समाज तो नहीं कर रहा, किसी समाज ने तो कोई बात नहीं कही। ब्राह्मणों की दुआई देने वाले मुझे ये तो बता दे भाई कि गत चुनाव में पंचायत के में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। एक भी ब्राह्मण को, जो ब्राह्मणों की वकालत कर रहे थे, एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। और हद तो तब हो गई
जब पंचायत के चुनाव में सरपंच मरहौली ठाकुर साहब धर्मेंद्र जी परमार, सामने अशोक शर्मा, उसके खिलाफ घर घर में वोट मांगे, वो कोई टिकट थोड़ी थी। नौरा पंचायत के सरपंच घर घर में उसके खिलाफ वोट बांटे और बिशंबर जी उस पंचायत का भी नहीं है, उसे जाके चुनाव लड़ाया। वो इसलिए लड़ाया कि वो उसका खास आदमी था। K3 में अजयकांत शर्मा सामने लड़ा दिया, सतीश परमार घर घर में जाके वोट मांगे। वो तो उनका व्यवहार अच्छा था, मुन्ना पूर्व सरपंच के बेटे थे, व्यवहार की वजह से वो चुनाव जीते। कुकरे माकरे में माकरे के ठाकुर साहब लड़ा दिए, के शर्मा चुनाव लड़े, घर घर में वोट मांगे। के शर्मा जीत गए तो उसे कहीं मैं तुझे घोड़ी बनाऊंगा, और कई मीटिंगों में ये कहा है कि देख लिया ना के शर्मा को कैसी सरपंची कर रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हद तो तब हो गई जब महेंद्र एसआई बाड़ी महेंद्र शर्मा केवल नाजायज बात नहीं मानता था, उसके खिलाफ देश का है तो आखिर में उसका ट्रांसफर करवा दिया। अमित शर्मा सब इंस्पेक्टर, उसके खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच के दे दे जो है ऊपर तक डीजीपी तक और सब तक खिलाफत कर करके, और उस बेचारे को का काला मुंह करवा दिया। कहते मैंने काला मुंह करवा दिया। ये क्या आपके सीओ धौलपुर, क्या नाम था सीओ धौलपुर, दिनेश शर्मा, उसके खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच के एक नंबर का काम रेता की गाड़ी रोक रहा था, जो गाड़ी पार से आ रही थी, जो मंथली बनी थी एसपी की, उसे रोक रहा था। उस पर आरोप झूठे लगा के उसका ट्रांसफर कर दिया। और रिकॉर्ड तो तब टूट गए जब आईजी गॉड भरतपुर विधानसभा के अंदर उसे भ्रष्टा, करप्टेड और क्या क्या उस व्यक्ति को कहा, जिस पर आज तक कोई लांछन नहीं लगा। बारे ब्राह्मणों की दुहाई देने वाले विधायक बाड़ी मलंगा गिरिराज सिंह जी टारगेट बना बना के ब्राह्मणों को जो है, और आपने एक एक करके, चाहे चुनाव हो कोई हो, और वैसे वोटों के लिए खराब नहीं लगते, वैसे ब्राह्मण अच्छे नहीं लगते, किसी को टिकट नहीं देना, अधिकारियों के ट्रांसफर करवाना, और जो थोड़े से खिलाफत करते हैं उनको धमकाना कि आगे सरकार एक काला मुंह हो जाएगा तुम्हारा। इस तरह के इनके आचरण हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। विधायक महोदय, अभी आपने बात कही कि मलंगा चुनाव प्रचार में गया तो वो कैंडिडेट के प्रचार में तो जा सकते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप सेपऊ से जिला परिषद का चुनाव था, कोई टिकट नहीं थी कांग्रेस की तरफ से, जो टिकट दी गई वो कैंसिल हो गई। निर्दलीय चुनाव लड़ा गहलोत, उसकी नानी जो है, हमने ब्राह्मण को टिकट दी, प्रधान को, रामनिवास या श्रीनिवास जो भी है, प्रधान को हमने टिकट दी। हमने घर घर वोट मांगे, झोली फहरा के उस ब्राह्मण के। इन्होंने केवल जाति की वजह से और उसके घर घर जाके वोट मांगे, एकता की दुहाई दी, उस ब्राह्मण को हरवाने की कोशिश की, और हम उसके साथ रहे और जितवा के लाए। तब क्या टिकट थी क्या? मुझे आप बताओ। पूरा बदले की भावना से काम हो रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये परहुआ पंचायत में सरपंच जवार, इसके कहने से इसके पास नहीं आया, 45 दिन जेल में रह के आया है जवाहर कुशवाहा सरपंच। टोंटरी के अंदर जीप से कुचल दिया गया जाति विशेष के लोगों ने, जवान लड़के को मार दिया, कचपरा के नौजवान को, और गाड़ी में खुद में ही आग लगा के, और कुशवाहों के खिलाफ रिपोर्ट करा दी 50 लोगों के खिलाफ। आज जेल के इंतजार कर रहे हैं वो। मलेला गांव में रामशरण कुशवाहा किसी बात को लेके झगड़ा हो गया वहाँ बगल में ठाकुरों से, बोला मेरी गारंटी FIR नहीं होगी, इसके पैर तोड़ दो, जाति का नाम लेके पैर तोड़। तो रामशरण कुशवाहा के पैरों हाथ अलग कर दिए और FIR नहीं होने दी। पत्रकार बंधु हो, मैं पूछना चाहता हूं, एक सज्जन पुरुष मनोज गोस्वामी क्या गुनाह कर दिया? वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, केवल इसलिए धारा 3 का एक जाटव को ले जाके
और जो उनके घर में पड़ोस में रहता है मोहल्ले में, उस पर धारा 3 की FIR करवा दी। महीने भर जेल रह के आया और उससे कह दी अगर तू चला गया कांग्रेस BJP के पास तो तेरी फिर यही हालत हो गई। रामप्रसाद गोस्वामी BJP का मंडल अध्यक्ष कंचनपुर का, बोला पहले तो त्यागपत्र दे, नहीं त्यागपत्र दिया, उसकी दुकान का लाइसेंस सस्पेंड करवा दिया, उसे बेचारे को रिजाइन देना पड़ा, तब उसका बहाल हुआ। इस तरह की तमाम घटनाएं अब्दुलपुर गांव में इन्हीं के लोगों ने, जिसमें इसका रिश्तेदार भी है भांजा, उसको सरेआम एक जाटव का कत्ल करना और पकड़े नहीं जाना, अपनी मर्जी से बेचारे आके और किसी तरह से मैनेज करके ऊपर से सेटिंग करके तब वो हाजिर हुए हैं। बाकी एक बार भी दबिश नहीं दी। आपके घड़ी सुक्का पंचायत मुख्यालय पे जाके ठाकुरों से तू मैं होगी, ठाकुरों ने कही जाटव धारा 3 लगा देंगे। बोला मैं बैठाऊं ना, 2 सालों की औरतों के, माँ बहनों के, उन जाटवों की हाथ पैर तोड़े, FIR नहीं होने दी। इन सब बातों की अगले को जानकारी है और कहीं ना कहीं से ये बीज आते हैं, इसलिए ये ड्रामा, ये ढोंग है। बाकी कल तक कंधे में कंधा डालने के चल घूमने वाला व्यक्ति, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गत कनागत में जो श्राद्ध थे, जगन गुर्जर के पिताजी का श्राद्ध था, पेशी पे आता है बाड़ी में आके वहां से टेलीफोन करता है, मंत्री महोदय आज पिताजी का श्राद्ध है मेरे का, ने परमिशन दिवा दें तो घर खाना खाया हूं मैं। उसने SP से कही, तत्कालीन SP ने गार्ड से कही, गार्ड कस्टडी में माननीय जगन सिंह वहाँ जो है मुखिया, जिन्हें डकैत भी कहते हैं, वहाँ गए और खाना खा के आए। ये सब कुछ नहीं दर्शाता क्या कि रिलेशन कैसे है और कैसे नहीं है? इनकी नूरा कुश्ती है ये दिखाने के लिए मैं मर जाऊंगा मैं। अरे मर तो भैया, ये तो तेरे पहले ही मार दिया व्यापारी, सब काम छुड़ा लिया, कहाँ मरेगा? अगर वास्तव में ही तुझे राहत देनी है तो हटा देने गुंडे बदमाशों को जिनको ठेके दे रखे हैं, व्यापारियों को छूट के काम करने दे। नगर पालिका कब्जा, लड़का बिठा दिया है प्रधान बना के, कुंडली मार के बैठे, उस पर कब्जा, सरपंचों से सबसे बंधे हुए हैं। नरेगा में 5,500 दिखा रखे इन्होंने मजदूर, और हकीकत में 500 भी नहीं है। तो इस तरह के ये कारनामे जो चल रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने ये नाटक किया है। मैं समझ रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मुझे आप बताइए, बाड़ी शांतप्रिय जगह है, इसको आपने अफगानिस्तान बना रखा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बाड़ी के लोग, माननीय विधायक जी, 100 आदमी बंदूक लेके बाड़ी मारे हैं। ये फलानी जगह के कुशवाहा MLA हैं, ये फलानी जगह के तोमर MLA हैं। क्या दिखाना चाहते हो 100 आदमी बंदूक बुला के? भैया क्या मैसेज देना चाहते हो? बाड़ी की बदनामी के अलावा है क्या? बाड़ी को क्यों कुरुक्षेत्र बना रहे हो? क्या दिखाना? भी तो वैसे बेचारे डरे हुए सहमे हुए लोग हैं कि क्यों टेरर पैदा करना चाहते हो आप? छत पे जो है पत्रकार वार्ता हो रही है, व्यू चैलेंज कर रहे हैं उस जगन की भाषा में। तोमर साहब आए, दुमनी के व्यू कह रहे हैं चैलेंज है, वो भी बिरादरी से गाली दे रहे हैं। एक कुशवाहा साहब आए, चैलेंज हम मार देंगे, और फलाने डारे गीदड़ है तो शेर है तो तुम जानो जगन जाने, तुम जगन की भाषा बोल रहे हो। तुम और जगन में फर्क क्या रह गया? इस पूरे मामले में तो विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है वो जसवंत सिंह गुर्जर और ईगल सिंह कंसाना करवा रहे हैं। इसका कोई प्रमाण अगर मिल जाए तो पॉलिटिक्स तो छोड़िए, हम धौलपुर छोड़ देंगे। हमारे कभी जिंदगी में संबंध रहे हों। ईगल सिंह का भी आया, इस पर आपने पढ़ा होगा, डंडोतिया का भी आ जाएगा। जो आदमी मेरी खुद की ऑफिस में जाके मेरे कार्यकर्ताओं को पीटे, मेरी जीवन में कभी राम नहीं रही इस जगन से आज तक। एक प्रमाण दे तो तुम्हारे 20 प्रमाण है। भास्कर में आइए, फोटो संग बैठे हैं, साफा बांधे हुए बैठे हैं। कुदिन्ना पंचायत में कैंडिडेट खड़ा किया इन्होंने, प्रचार इनके सब परिवार ने, भाइयों ने किए वहाँ। उनके कहने से क्या होता भैया? ये तो जेम बिठाने के लिए कह रहे हैं। ये जो मैंने प्रमाण आपको दिए हैं ये कम है, इंक्वायरी करा लो। जगन ये कहता है, उसका वीडियो आता है कि मेरे से ये तय हुई थी कि बंदूक
तेरी लेंगे नहीं, हम जब्त नहीं करने देंगे पुलिस पे, तेरे जितने भी केस हैं वो कम करा देंगे। और जिस तरह जीतू की मदद कर रहे हैं हम परमार की, उसी तरह से तेरी मदद करेंगे, लेकिन जसवंत को तू मार दे। उसी का तो आया है, आपने पढ़ा होगा, सबने देखा होगा, सुना होगा। जब मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र शुरू कर दिया, उसका कहना ये है। ये क्या गंभीर मामला नहीं है? मुझे आप बताओ, ये कितना गंभीर मामला है? अभी तो आने वाला समय बताएगा। इसको लेकर आपके द्वारा कोई FIR कानूनी की आपकी बिल्कुल राय ले रहे हैं और कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पे करेंगे, लेकिन अपन ओछी राजनीति करना नहीं चाहते भाई। आप पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन भाई, पुलिस प्रशासन को खुद को नहीं पता है। पुलिस प्रशासन भी ठगासा महसूस कर रहा है कि कल तक जो आदमी प्रचार करवा रहा था, कल तक जो घूम रहा था, ये प्रमाण पुलिस को के पास भी हैं। आज वो क्यों ये ड्रामा कर रहा है? सरकार है, मजबूरी है, पुलिस क्या करे, उन्हें तो जाना पड़ेगा। लेकिन पुलिस कभी जीतू के पास नहीं जाती। कभी विधायक जी उस जीतू के नहीं कहते कि वो जीतू को पकड़ के ले आज, जो 5,000 का इनामी है, उसके पास तो आज तक पुलिस नहीं गई। वो सरेआम रह रहा है। बदमाश बदमाश है, किसी भी जाति का हो। बदमाश की कोई जाति होती है क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, देखिए आप तमाशा देखिए, इस आदमी की विश्वसनीयता देखिए आप। नरेगा में तो तू पैसे ले रहा है और 35 करोड़ रुपए सचिन पायलट लेके आता है, उससे तू कहता मुझे नहीं ले रहे, मैं चरित्रवान आदमी हूं। मैंने मना कर दी, 35 करोड़ रुपए सचिन ने मुझे ऑफर दिया, आपने सुना होगा सबने, मैं समझ रहा हूं। इसने जब ये चल रही थी उठापटक इनकी, तो 35 करोड़ का ऑफर आया इनके पास। 35 करोड़ रुपए तो ऐसे फेंक दिए जैसे ये आदमी बड़ा चरित्रवान है, पैसे से बड़ी नफरत है, डेड ऑनेस्ट और ईमानदार है। सचिन पायलट पर आरोप लगा दिए, बारे बाद में फिर माफी फाफी मांगते फिर रहे कि साहब नहीं, वो तो यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया। ये पत्रकार बंधुओं से भी कोई बात छुपी नहीं है 1% भी। और ये व्यापारियों की दुहाई देने वाले, व्यापारियों के सारे काम छीन लिए। ये ब्राह्मणों की दुहाई देने वाले, मैंने आपके सामने सारी बातें बता दी कि कितना दिल से ये प्यार करते हैं। इनकी करनी और कथनी में अंतर है कि नहीं, सबके सामने है। और ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज ये सब जानता है। वो जितना सम्मान करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम करते हैं। हमारे तो मित्र ही ब्राह्मण है, दूसरे कोई ब्राह्मण कोई मित्र ही नहीं हमारा। सबसे ज़्यादा मित्र ही हमारे, आज 55 साल से मित्र हमारे ब्राह्मण हैं। सम्मान करते हैं और जीवन भर करते रहेंगे। और मैं तो समझ रहा हूँ कि इस लायक तो बनता था ब्राह्मण समाज कि कम से कम उनको 1 टिकट 2 टिकट तो मिलनी चाहिए थी बाड़ी में। बाड़ी पंचायत समिति में, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभी गत चुनाव में 1 भी टिकट नहीं। और बड़े पूजनीय है ब्राह्मण, और बड़े यूँ हैं, उन्होंने झिक के विरोध किया। हर सरपंच के सामने अपनी बिरादरी का लड़वाया, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगे और बिना टिकट के भी एक लड़ा दिया उस ब्राह्मण को हराने के लिए जिला परिषद के वार्ड नंबर 21 से। तो मेरा तो यही निवेदन है कि ईश्वर ने सद्बुद्धि दे। दोनों बाहुबली हैं, दोनों की फिरकल मित्रता होगी, इनकी भी ये बराबर के भैया। दोनों की टक्कर, एक जंगल का बाहुबली है, एक पॉलिटिकली सपोर्ट की वजह से, पद की वजह से बाहुबली है। अपने आप जो है जब दोनों की ताकत बराबर तुल जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगा, लोग ठगे से महसूस करेंगे। और हमारी तरफ से तो पूरी कानूनी कार्रवाई करो। हमारी नज़रों में तो शरीफ है और बदमाश है। हमें आज तक न किसी का सपोर्ट किया है, न जातिवाद का कभी लेवल लगा है। हम तो हो सकती है तो अपनी बिरादरी के लोगों से ही गाली देते हैं, हम उन्हें ही फटकारते, हम कोई गलत काम करता है तो। ये हमारे 100 उदाहरण हैं। हमसे मूल नाराज़गी का कारण उन लोगों का जो आज उनकी ऑफिस में बैठे रहते हैं, 100, 200, 500, वो नोटेरियस व्यक्ति हैं, गलत काम करने वाले हैं। उनसे ज़रूर मैं झिक के गाली देता हूँ और जीवन भर दूंगा, चाहे मुझे वोट दें या न दें। जो उनकी ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो नाना प्रकार के काम करते हैं, वो शरण में जाएंगे उनकी में। मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे यहाँ तो फटकार ही उनको मिलेगी। मैं तो किसी बदमाश को आज तक मुँह लगाया नहीं है। अब दुआई देते रहें कि जगन का राजीनामा करवा, जिस व्यक्ति केशव की कह रहे हैं, हमने आज तक शकल नहीं देखी। क्या लेना देना है केशव से? क्या मतलब है? अरे हकीकत कहो ना कि तुम्हारा ये चेला के गुरु के मित्र जो भी है जगन, उससे तुम्हारी किसी बात को लेके झगड़ा हो गई, अब उसको यहाँ पटक रहे हो आप। सच्चाई तो यह है, कल फिर तुम एक मित्र होंगे, चुनाव आएगा, फिर तुम उसे मना लोगे, फिर तुम्हारा राजीनामा हो जाएगा। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये सारी बातें आनी चाहिए
और वास्तविकता भी यही है कि व्यापारी ठगा महसूस कर रहा है। ब्राह्मणों के साथ एक एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, गोसाइयों का दे दिया, कुशवाहों का दे दिया। ऐसे तमाम लोग हैं जो बदले की भावना से अगला आदमी काम कर रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया। समाज चाहता हूँ पुनः आने वाले समय में सबका भविष्य उज्ज्वल हो। और बहुत बहुत धन्यवाद।